Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the important question answer of unit 3 magnetic effect of current, we have next question is, वैसे तो क्या है कि ये थ्योरी क्वेश्चन है, बट अगर हम इसको डिस्कस करते हैं देन यू विल थिंक कि हमने थ्योरी में कुछ ऐसा सोचा भी नहीं है, तो आपके लिए ये डिस्कशन करनी जरूरी बन जाती है। तो क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस each between Coulomb's law for the electrostatic field and Biot-Savart law for magnetic field। मीन्स एक तरह से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए कूलम्स लॉ को और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड के लिए बायोट-सावर्ट लॉ को यूज करके वी हैव टू गिव द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस। क्लियर। अगर मैं कूलम्स लॉ देखता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो मेरे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। और इसी से लिंक करके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ द एक्सप्रेशन। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप की होती है और फोर्स इस टाइप की। जबकि अगर मैं बायोट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करता हूं देन मेरे पास एक्सप्रेशन होता है ये आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए मैंने क्या करना है, दोनों में सिमिलरिटीज बतानी है कि क्या होगी। अगर सिमिलरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा जाए तो आपके पास है क्या कि यहाँ पे जो E है वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और यहाँ पे BB क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है, बोथ आर वेरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर। तो फर्स्ट सिमिलरिटीज बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। Clear means both electrostatic and magnetic field। Clear। Now second इनमें सिमिलरिटीज क्या हो सकती है, जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हैं, सो दे विल बी ओबे द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मींस अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करना है देन मैं सिंपल उनका वेक्टर सम ले सकता हूं। तो मींस आपके पास क्या होता है यहां पे बोथ ऑब्वियस सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। नाउ ये तो होगी सिमिलरिटीज। अब आते हैं डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस क्या होंगे दोनों में, आप देख सकते हो कि यहां पे E जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसमें कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि B जो है वो एंगल के ऊपर डिपेंडेंस शो कर रहा है बिकॉज यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब इसकी जो डिपेंडेंस है वो एंगल पे होती है और इसकी डिपेंडेंस आपके पास एंगल पे नहीं होगी। तो ये हो जाएगा दोनों के ऊपर डिफरेंसेस रिलेटेड टू देयर एंगल। में जो डिफरेंसेस हमारे पास बनता है वो किससे रिलेट करता है, रिलेटेड टू एंगल, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड जो इनमें डिफरेंसेस बनेगा वो हमारे पास क्या बन सकता है, अगर मैं यहां पे सिंपल सा देखता हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है या फोर्स प्रोड्यूस हो रही है बाय द चार्ज प्रोड्यूस हो रही है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है, बाय द करंट एलिमेंट प्रोड्यूस होती है। मींस करंट एलिमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, चार्ज है, मींस स्केलर सोर्स है, और यहाँ पे जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर है, मींस आपके पास क्या है, करंट एलिमेंट है। मींस वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंसेस कर सकते हैं। नाउ जो थर्ड डिफरेंसेस होगा वो क्या होगा, E जो है इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी SI में इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या हो रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास 3 डिफरेंसेस हो जाएंगे, बट आपको क्या लिखने हैं, जस्ट 2 डिफरेंसेस लिखने हैं एंड इट विल बी इजी फॉर यू। क्लियर, एनी डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, define 1 Tesla using the expression for the magnetic force acting on a particle of charge q moving with velocity v vector in a magnetic field b vector। क्लियर। हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे 1 टेस्ला जो हमारे पास होते हैं दिस इज अ SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मींस B है ये, और B का वैल्यू 1 टेस्ला कब होगा, एक तरह से हमने उसकी डेफिनेशन को डिफाइन करना है, डिफाइन 1 टेस्ला।
वो किसकी हेल्प से, जब एक चार्ज Q मूव करता है विद द वेलोसिटी v वेक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। क्लियर? तो देखिए आपके पास क्या है, जो F इक्वल टू क्या होता है, Q V B साइन थीटा। तो यहां से हमारे पास B का वैल्यू क्या होता है, F डिवाइड बाय Q V साइन थीटा। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से किया है देन वहां पे भी हम क्या करते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये आपका उसमें भी कवर अप हो जाता है। तो देखिए करना कैसे है, यहाँ पे ये है मेरे पास x एक्सिस, दिस वन इज z एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। एक चार्ज पार्टिकल है जो विद वेलोसिटी v क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या किया, x एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया है। ये इसके साथ एंगल कितना बनाता है, थीटा बनाता है। तो एक कंपोनेंट v cos थीटा होगा और ये क्या होगा, v sin थीटा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जो b है मेरे पास वो 1 टेस्ला होगा। कब? जब फोर्स कितनी होगी मेरे पास, 1 न्यूटन, चार्ज कितना होगा 1 कूलम, वेलोसिटी कितनी होगी 1 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना होगा 90, बिकॉज sin 90 क्या होता है 1। तो मींस है क्या, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेड टू बी 1 टेस्ला if 1 newton of force acting on 1 coulomb of charge moving with velocity 1 meter per second making an angle 90 degree with the direction of magnetic field। means अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 टेस्ला होगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, 1 टेस्ला को मींस मैग्नेटिक फील्ड के जो हमारे पास एसआई यूनिट होते हैं हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मींस एक तरह से क्वेश्चन देने का आइडिया है कि आपसे किस तरह से वो एग्जाम में पूछा है, एंड दिस ऑल आर द सीबीएसई क्वेश्चन। क्लियर? एनी डाउट?